भदोही में जमीन विवाद, बुजुर्ग ने लगाई सुरक्षा की गुहार। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के कलनुआ गांव में एक बुजुर्ग की जमीन पर विवाद हो गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बुजुर्ग की जमीन पर लगे सीमेंट के खंभों को तोड़ दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बुजुर्ग घनश्याम पांडे ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। सर जी, हमारा नाम है घनश्याम पांडे, मुकाम कलनुआ के हैं हम, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही के। हाँ, और उम्र 70 वर्ष हो गई है हमारी। हमको पड़ोस के जो है एक रविशंकर पुत्र सूर्य प्रसाद जी हैं, जो काफ़ी दबंग, बाहुबली और पैसे वाले हैं। और हमारे घर के सब परिवार बम्बई रहते हैं, हम अकेले रहते हैं यहाँ। और वो हमको परेशान कर रहे हैं, अपना पर्सनल रास्ता बनाने के लिए हमारे ज़मीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, करा रहे हैं, अपने एजेंटों द्वारा करा रहे हैं। और फर्जी पत्रकार का बिल्ला लटका करके थाने पर और पुलिस की दलाली करते हैं, उसी के बल पर सारा कार्य वो कर रहे हैं। और पुलिस की दलाली करके उसके बल पर अपना सब काम, हमारा कोई सुनवाई होने नहीं दे रहे हैं। हमने कई बार IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, लेकिन उसकी सुनवाई उलझा करके अधिकारी कर देते हैं जो है, और कहते हैं कि हम अपने विभाग के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे, जो विभाग कर दिया है वही हम मानेंगे। मेरा कहना है कि उसको रिव्यू करके देख लो, नाप लो कि कहाँ तक आता है। जो हमसे विभाग से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको तैयार नहीं है। एक लाइन लिख देते हैं, जो हम पूछते हैं उसमें वो न लिख के कहते हैं पैमाइश करा लो बस। और जबकि ज़बरदस्ती हमारे फसल लगी थी आकर के रास्ता बनाने के लिए उसको डिस्टर्ब कर दिया। अगला भी एक 472 नंबर है, उसको भी जबरी रास्ता बनाने के चक्कर में है पुलिस बल के द्वारा और अपने एसपी साहब के पास गए तो क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, एसपी साहब के पास गए, 2 दिन 3 दिन वो मिले ही नहीं, ये हुआ भी नहीं है। और डीएम साहब के पास भी गए और कई रजिस्ट्री और IGRS सब भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और वर्तमान में हमने फसल सुरक्षा के लिए वो खंभे गाड़ा था और उसको उसने तोड़ दिया, उसके बाबत भी जा कर के हमने दिया, लेकिन कोई सुनवाई न कोई देखने आया ना। इसके बाद 9 तारीख को सुबह भोर में जो है, सुबह भोर में जा कर के उधर हमारा खंभा 3-4 लोग मिल के घर के तोड़ रहे थे। उसमें रविशंकर, जटाशंकर पुत्र सूर्य प्रसाद, शिवम पुत्र जटाशंकर और नैतिक पुत्र राजू, ये चारों लोग तोड़ रहे थे। हम जो है शौच के लिए जा रहे थे, देखा तो बोला अरे क्या कर रहे हो, तब तक गाली दे के दौड़ाए, बोले जान से मार दूंगा। मैं घर पर आकर के अपनी जान बचाया। इसके बावजूद भी प्रतिदिन 1 खंभे 2 खंभे तोड़ रहे हैं, जो कि हम अपने फसल सुरक्षा के लिए तार लगाकर जंगली और नीलगाहों से बचाने के लिए लगा रहा हूँ। के विषय में हमने थाना दिवस पर दरखास्त दिया, उन्होंने भी दरखास्त दिया कि हमारा ये कब्जा कर लिए हैं। तो ADM साहब ने बोला लेखपाल को जा कर के दोनों का कब्जा नोट कर लो। और कब्जे में उनका 4 धुर कम है, मेरा 11 धुर कम है। और उनको लेखपाल ने लिख दिया कि प्रार्थी जा कर के धारा 24 में पैमाइश करावे, लेकिन वो पैमाइश न करा करके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि तुम पैमाइश कराओ, हम तुम्हारा खम्भा उपाड़ के फेंक देंगे, तार नहीं लगाने देंगे, खेत को जोतने बोने नहीं देंगे, हिम्मत हो तो धान लगा के दिखा देना। यही सब बात है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांग यही है कि हमारे जान माल की रक्षा की जाए, उनके द्वारा उनको पाबंद किया जाए कि ऐसा मत करो। और फर्जी केसों में फंसा दूंगा, जिसकी सूचना हमने SP साहब को रजिस्टर्ड डाक से दे दिया है कि ये जैसे ST एक्ट है, वो है, कई प्रकार के जो मुकदमे हैं छोटी जात से करा करके तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मेरे घर पर कोई रहता नहीं, मैं अकेले रहता हूँ और बच्चे सब रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं। मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है और ये हमको बहुत परेशान करता है। कहता है मुकदमा चला के फंसा के मार डालूंगा, SC ST लगवा दूंगा, फर्जी मुकदमे दायर करूंगा। मैं पत्रकार हूँ, मुझे आप जानते नहीं हो। हाँ, वह खम्हा गाड़त रहे, झगड़ा हुआ तो पुलिस से आए, नहीं से बोले चली गए। तो हम वहीं खड़ी रहे, आए के हमें गाड़ी देवे लगे और शिवा में और वो नैतिक और उनका रम्मा गाली देते हैं। शिवा नैतिक में मारे, सुशीला देवी। कहाँ चोट लगा था आपको? हाथ में। रविशंकर यहाँ चला गया।
पीड़ित व्यक्ति ने अपनी बात रखी और बताया कि इनके साथ क्या हुआ, मगर अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई कि इनका सीमेंट का खंभा तोड़ किसने। फिलहाल ये सब आरोपों को बी रिपब्लिक न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह मामला जांच का विषय बन गया है और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ। तब तक के लिए बने रहें, हमारे साथ देखते रहें बी रिपब्लिक न्यूज।